स्क्रीन पे फोकस करना है प्रॉपरली आपको, ताकि फॉर एवर के मार्केटिंग प्लान की प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो। एटलीस्ट आपको एक फेथ हो कि हाँ भाई जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, वो एक सिक्योर ऑप्शन है हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रो आप सभी को देना चाहूंगा इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले। सो माय नेम इज रमन एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ इस बिजनेस से आने से पहले, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। मैं भी स्टूडेंट था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई कभी जॉब नहीं करी थी, कोई बिजनेस नहीं करा था, जीरो नॉलेज के साथ इस बिजनेस में आया था आपके जैसे। एक टाइम पे जैसे आज आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने आ रहे हो, मैं भी आया था। मैं भी कुछ लोगों को सुनता था, मैं भी कुछ सीनियर्स को सुनता था, है ना। वहां पे मैं सुनता था कि लोग मैनेजर लेवल को अचीव करते हैं। मैनेजर एक लेवल होता है जिसके बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो मैं भी वो चीजों को सुन सुन के इम्प्लीमेंट कर करके, नॉलेज लेके, सेशंस को अटेंड करके आज मैं भी मैनेजर लेवल तक पहुंच चुका हूँ। तो करंटली राइट नाउ मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड जो एक टाइम पे एक मैंने ड्रीम करा था कि मैं भी यार इतनी इनकम को अर्न करूँ, मैं भी इतनी इनकम को एंजॉय करूँ। क्योंकि स्टूडेंट के लिए ना 10-12 हजार भी काफी अमाउंट होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, मैं ये सोच कर आया था कि अगर यार मंथली मैं 5-6 हजार भी कमा लूंगा ना, तो मेरे लिए काफी होगा। शायद हो सकता है कि ये माइंडसेट कुछ लोगों का हो सकता है ना। ये माइंडसेट के साथ वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग में आप स्टूडेंट होंगे, हाउस वाइफ होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि चलो यार एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका ये होगा कि चलो यार एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हमारा क्रिएट हो जाए, 5-6 हजार, 7-8 हजार, 10 हजार यहाँ से मुझे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। तो मैं भी ये सोच कर आया था। लेकिन आप इस बिजनेस का पोटेंशियल समझिए, इस बिजनेस मार्केटिंग प्लान का पोटेंशियल समझिए। आज मैं यहाँ पे 6 फिगर अर्नर बन चुका हूँ। 6 फिगर का मतलब यह है कि मेरी एवरेज जो इनकम है मैनेजर लेवल के बाद, दैट इज इन 6 फिगर, वो है 1 लाख से प्लस। तो इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो कैसे हुआ पॉसिबल, इस बिजनेस मार्केटिंग प्लान के थ्रू, जो आज मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बेसिक मार्केटिंग प्लान के बारे में मैं नॉलेज दूंगा कि फॉरएवर का क्या मार्केटिंग प्लान होता है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कितनी इनकम आप अर्न कर सकते हो, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आप एंजॉय कर सकते हो। तो वो आगे स्टार्ट करने, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रो था। एंड फॉरएवर मार्केटिंग प्लान या फॉरएवर बिजनेस आपको ना चार बेसिक चीजें, जो चार बेसिक नीड है कि ह्यूमन की, एक इंसान की जो चार बेसिक नीड्स है ना, उस पे वर्क करता है, ठीक है। आज मैं आपको प्रॉपरली हर एक चीज बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनेगा इस बिजनेस को करने का। कुछ लोग डाउट कर रहे होंगे ना कि इसको करें कि नहीं करें, इस बिजनेस में आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो वो वाला डाउट तो आज डेफिनेटली आपका क्लियर होने वाला है। तो फोर बेसिक नीड्स होते हैं कि ह्यूमन की, दैट इज हेल्थ एंड वेल्थ, एंड उसके बाद फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले क्या है? हेल्थ। जो सबसे मेन प्रायोरिटी है हर एक इंसान की, वो आपकी भी है, वो मेरी भी है, मेरी फैमिली की भी है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं होगा। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी हेल्थ बढ़िया रहे, उसकी फैमिली की हेल्थ बढ़िया रहे। तो फर्स्ट नीड तो होगी, दैट इज हेल्थ। एंड सेकंड चीज क्या है? वेल्थ, पैसा। विदाउट मनी मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी में आप कुछ कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना कि पैसा ही खुशी नहीं है, पैसों से खुशी नहीं होती, लेकिन भाई पैसे, पैसा ऐसी चीज है ना, ऐसी चीजें हमें दे सकता है जिससे हमें खुशी मिलती है। पैसा अगर खुशी नहीं है, लेकिन पैसों से ही खुशी आज हमारे घर पे आ रही है। अगर कोई भी चीज, मान लो आपने अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट करना, पैसों से आएगा। अपने बच्चों को कुछ लेके देना, पैसों से आएगा। अपने लिए कुछ आपकी कोई नीड है, वो पैसों से आएगी। पैसों के बिना तो कुछ नहीं होगा। ये तो पुरानी बातें थी आज से 50 साल पहले, पैसा तो मोह माया भाई, है ना। पैसों के पीछे मत पड़ो भाई। अगर जो ये लोग बोलते हैं ना ऐसी चीजें, पैसों के पीछे मत पड़ो, पैसा पैसा मोह माया, उनको एक चीज बोलो कि जितना आपके अकाउंट में पड़ा वो भी हमें दे दो, आपको देंगे वो? कभी भी नहीं देंगे। ठीक है। आज ही एक मैं बड़ी अच्छी रील देख रहा था, तो उसमें क्या बता रहे थे, बोलते हैं कि आजकल काफी सारे ना थोड़े डोंगी बाबाज भी होते हैं, है ना, जो धार्मिक बाबाज वगैरह। कुछ तो बढ़िया है, कुछ तो अच्छे हैं, जेन्युइन है। तो कुछ बाबाज पता क्या बोलते हैं कि पैसा साथ लेके तो जाओगे नहीं, है ना, सब कुछ यहीं रह जाएगा, क्या करोगे पैसा कमा के। और वही बाबा ना उस जो सत्संग या कुछ कर रहा है ना, उसका 2 लाख रुपए ले रहा है। आप खुद बताओ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, लाइव सच में बता रहा हूँ, ऐसा होता है। हमें बता रहे हैं पैसे में कुछ नहीं रखा हो, खुद उस सेशन का, जो वो वहां पे सत्संग वगैरह कुछ कर रहा है, उसका 2 लाख ले रहा है। तो भाई यहाँ से आप समझ लो, पैसों के बिना तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। चलो लोग बोलते हैं साथ में लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक जी रहे तब तक तो पैसा चाहिए। खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, बेसिक नीड्स के लिए पैसा चाहिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। तो वेल्थ, पैसा तो हर एक इंसान को चाहिए चाहिए। एंड थर्ड थिंग, दैट इज फ्रीडम। पैसा देखो लोग कमा रहे होंगे, काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं। कोई जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं, 8 घंटे जॉब पे दे रहा है, 10 घंटे जॉब पे दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक हाउस वाइफ है, उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है घर से निकल के जाना, जॉब करना, कुछ और करना, फ्रीडम नहीं है।
ठीक है। तो हमें फ्रीडम भी चाहिए, खाली पैसा और हेल्थ हो तो वो भी चीज नहीं चलेगी भाई। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। ये चार चीजें अगर आपके पास नहीं है, एक भी कमी है ना, आप डेफिनेटली अनसेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में। कुछ लोग बोलते हैं भाई उनके पास तो काफी पैसा है, वो फॉरएवर बिजनेस में क्यों आएंगे, उनके पास तो काफी अच्छी उनकी प्रॉपर्टीज है, वो फॉरएवर में क्यों आएंगे। अगर आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की ये चार बेसिक चीजें पता है ना, जो हमें ऑफर करता है, हेल्थ, वेल्थ, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, भाई एक एक चीज की कमी तो डेफिनेटली उस इंसान को होगी। चाहे उसके पास करोड़ों रुपए होंगे, क्या पता हेल्थ अच्छी ना हो। अगर हेल्थ अच्छी होगी, क्या पता पैसा ही ना हो। पैसा अच्छा होगा, फ्रीडम ही ना हो। और ये सारी चीजें भी होगी, लास्ट में क्या पता सिक्योरिटी ना हो। सिक्योरिटी क्या है, अब देखो, आप कोई काम आज कर रहे हो, अगर मान लो मुझे कल को कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे भाई बताइए। उस काम की क्या सिक्योरिटी है। मान लो कि एक बिजनेस है, काफी अच्छा मेरा बिजनेस है, मैंने उस बिजनेस को काफी स्टेबल कर दिया, स्टेब्लिश कर दिया, और वो सारे बिजनेस की नॉलेज मुझे है, मेरी फैमिली को नहीं। कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे कुछ हो गया, वो बिजनेस तो बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरी फैमिली को बिजनेस करना आता नहीं है, उनको तो नॉलेज नहीं है। और ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है मेरे खुद के रिलेटिव्स में, काफी सारे, काफी पैसा कमाया था, बिजनेस स्टार्ट करे थे, लेकिन उनको कुछ हो गया, बाद में बिजनेस बंद हो गया, है ना। जीरो इनकम होगी घर की। मान लो कि जॉब कर रहे हो, जॉब से निकाल दिया गया, क्या सिक्योरिटी है। कल को भी बिजनेस करोगे, नहीं चला, क्या सिक्योरिटी है। ठीक है, तो काफी सारी ये चीजों भी, सिक्योरिटी भी हमें मैटर करती है हमारे बिजनेस में, हमारे काम में। जो आज हम काम कर रहे हैं उसमें क्या सिक्योरिटी है हमारी। ठीक है। जैसे अभी कोरोना हुआ था भाई, लोगों को कभी पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। कभी किसी ने सोचा था कि हम बंद हो जाएंगे घर में, हमारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, हमें घर पे लॉक रहना पड़ेगा, हमें जॉब से निकाला जाएगा। हमें नहीं पता था ना, हमारे लिए न्यू चीज थी। और हमें ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें ऐसी नहीं होंगी। आपको पता है, आप प्रोडिक्ट कर सकते हो, मुझे बताओ। हम प्रोडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं कि आने वाले एक साल में क्या पता कोरोना वाली सिचुएशन दोबारा ना हो जाए, 2 साल के बाद फिर से ना हो जाए, 3 साल के बाद फिर से ना हो जाए। क्या पता कोई नई बीमारी ऐसी है जो उससे भी ज्यादा डेंजरस हो जाए। तो कुछ भी नहीं पता भाई, अनप्रडिक्टेबल है सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप जो आज कुछ कर रहे हो ना लाइफ में, अगर आपके पास ये चार बेसिक चीजें नहीं है, आप कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और मुझे आप बता दो, जो अभी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी जस्ट इस बिजनेस को स्टार्टअप करा, अभी समझना अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करा है, मुझे आप सच बता दो, आप सभी के पास क्या ये चारों चीजें हैं। ऑनेस्टली बताओ मुझे, चैट बॉक्स में आप सभी का आंसर चाहिए। कमेंट कर दो, अगर कुछ लोग यूट्यूब पे होंगे, अगर वहां पे लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है तो वहां पे चैट कर दो, बता देना क्या आप सभी के पास ये चारों चीजें हैं। एंड मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास ये चारों चीजें होंगी। चारों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म में आपको चाहिए। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि नहीं होंगी भाई, नहीं होंगी। सभी के नो आंसर आ रहे हैं, सभी का रिप्लाई आ रहा है नो नो नो। ठीक है, आप भी देख सकते हो, अभी चैट बॉक्स में मैंने ओपन करा है। जल्दी से मुझे बता दो, सभी बता दो, सभी का नो ही आंसर है। जैसे दिख रहा है कोई यहाँ पे, आपको बताइए। तो अगर भाई हमारे पास ये चारों चीजें नहीं है, अगर जिंदगी भर ये चारों चीजें नहीं रहेंगी, एक भी कमी रहेगी, हम कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। और अब मुझे मुझे बताइए, अगर ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रही है, अंडर वन रूफ आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, है ना, बोलते हैं एक थाली में सारी चीजें परोसी जा रही हैं, तो वो थाली हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए बताइए। वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये चारों चीजें मिल रही हैं। एंड ये कैसे मिलेंगी, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, विद इन आपको 10-15 मिनट और लूंगा। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्लियर हो जाएगा, और ये चार बेसिक नीड है वो आपको क्लियर हो जाएंगी, देन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड फॉरएवर बिजनेस को भाई, बाकी नहीं। ठीक है जी। सो फॉरएवर मार्केटिंग प्लान को मैं शेयर करने से पहले शॉर्ट सा मैं अपनी कंपनी के बारे में, फॉरएवर कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में उसका बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा, प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूंगा कि फॉरएवर एक्चुअली में कंपनी क्या। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस है क्या। कुछ लोगों को डाउट्स होता है ना कि कंपनी भाग ना जाए, भाई कुछ फ्रॉड तो नहीं, कोई स्कैम तो नहीं है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ लोगों को डाउट्स होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स को डाउट्स होंगे, आपके रिलेटिव्स को डाउट्स होंगे, पता नहीं क्या बिजनेस करने जा रहे हो। अगर आपको नॉलेज होगी आप उनको बता सकते हो, आप अपनी फैमिली को क्लियर कर सकते हो कि हाँ जी, जिस बिजनेस में मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, उसका क्या बैकग्राउंड है। कैश रिच एंड डेप्ट फ्री कंपनी है। आपको सोचिए, जो कैश रिच एंड डेप्ट फ्री कंपनी होगी उसका कितना अच्छा बैकग्राउंड होगा, वो कितनी सिक्योर है। कैश रिच एंड डेप्ट फ्री का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास खुद का इतना एसेट्स है, ठीक है, कि किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। डेप्ट फ्री का मतलब ये है कि किसी से कोई उधार आज तक कंपनी ने लिया नहीं। जस्ट अ मिनट भाई, आप कुछ लोग ना चित्रकारी करना स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट
ओके जी, ठीक है। तो यहां से अंडरस्टैंड करो कि कंपनी कैश रिच एंड डेब्ट फ्री है। अगर आप ना रिसर्च करना, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इंडिया की, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, अंबानी। अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस पूरी कंपनी है, वो ना 2000 समथिंग 18 शायद 19 में जाके ना डेब्ट फ्री हुई थी। 18-19 में जाके, कब से चली हुई है वो, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। तो वो आप खुद सोचो कि वो 2018-19 में डेब्ट फ्री हुई थी, इसका मतलब यह है कि वो कर्जा मुक्त हुई थी, कि किसी से अभी हमने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, किसी को कुछ देना नहीं है, कोई बैंक से लोन नहीं है, कोई कंपनी से लोन नहीं है। एंड आप ऐसे बिजनेस का पार्ट बन रहे हो, कि आप ऐसी कंपनी का पार्ट बन रहे हो, बिजनेस पार्टनर बन रहे हो, जो कंपनी जब से स्टार्ट हुई है आज तक 46 ईयर हो चुके हैं, आज तक किसी बैंक से, किसी कंपनी से 1 रुपए का उधार नहीं लिया हुआ कंपनी ने। आपको सोचो कितना बढ़िया बैकग्राउंड होगा, कि बिना किसी से पैसे लिए हुए कंपनी आज यहाँ तक पहुंच गई। तो कितना सिक्योर फ्यूचर होगा आपका भी। ठीक है जी, कुछ लोगों को डाउट होता है ना, कंपनी भाग जाते, कहाँ जाएगी भाग, खुद की एसेट्स है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप फॉरएवर के 84 से ज्यादा तो रिजॉर्ट्स हैं, जो फॉरएवर बिजनेस में ऐड नहीं होता, वो उनका अलग से प्रॉपर्टीज है। और एक रिजॉर्ट की अगर आप बात करो ना, तो वो 5 स्टार से ऊपर, देखो 5 स्टार होटल होता है, आप सभी को पता है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स होते हैं। और 5 स्टार होटल के ऊपर क्या होते हैं, रिजॉर्ट। तो आप खुद सोचो कि 84 तो रिजॉर्ट कंपनी के खुद के हैं। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 46 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूड ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे 45 लिख रहा है। 46 ईयर हो चुके हैं कंपनी को, यहाँ पे तो शायद इतने ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो मुझे सुन रहे हैं जिनकी एज 40 से प्लस होगी। काफी कम लोग होंगे जिनकी एज 40 से प्लस होगी। 46 ईयर कंपनी को ऑपरेट करते हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप खुद एक, आपको आपके लिए एक और पॉइंट ऐड हो गया, कि जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, कि 46 ईयर से कंपनी वर्क कर रही है। और वो वर्क कहाँ कहाँ कर रही है, ये चीज भी मैटर करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। 172 प्लस कंट्रीज में आज कंपनी करंटली वर्क करती है, 172 प्लस कंट्रीज में भाई। आपके गली मोहल्ले में नहीं, मैं जम्मू से बिलोंग करता, खाली जम्मू में नहीं, दिल्ली में नहीं, चेन्नई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 172 प्लस कंट्रीज में। इतने तो शायद आपको कंट्रीज के नाम नहीं पता होंगे जहां जहां फॉरएवर काम कर रही है वर्ल्ड वाइड। 4000 से ज्यादा खुद की ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। जिस कंट्री का नाम आप ले लो, जिस कंट्री का आपको नाम आता होगा, जितनी भी कंट्रीज का आपको नाम आता है ना, वहां पे फॉरएवर के पहले से खुद से ऑफिस है, आपके आने से पहले। अगर आपको डाउट लग रहा है ना कि पता नहीं भाई मैं करूं नहीं करूं, मेरा सिक्योर फ्यूचर है, भाई आपके आने से पहले कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, वहां पे अपने खुद की ऑफिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट आप कर सकते हो। 22 ऑफिस, ठीक है, अब 23 हो चुके हैं। 23 ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया हमारी कंपनी के ओपन हो चुके हैं, जिसमें से हेड ऑफिस है हमारा मुंबई में। दैट इज ऑन प्रॉपर्टी, वो कंपनी की खुद की ऑन प्रॉपर्टी है, खुद से लैंड लेके खुद का ऑफिस वहां पे बिल्ड करा हुआ है। एंड सिंस 2000, सन 2000 में फॉरएवर इंडिया में आई थी। आज इंडिया में आए हुए भी 24 साल हो गए, इतनी तो मेरी एज हुई है अभी। जब फॉरएवर इंडिया में थी तब मेरे शायद जन्म हुआ, आपको सोच के चलिए। तो 2000 में इंडिया में कंपनी आई थी। आज कंपनी की अगर टर्नओवर की बात करूं, तो मोर देन 500 करोड़ तो टर्नओवर इंडिया में हो चुके हैं सिर्फ। ये तो पहला पुराना डाटा है। हम बोलते हैं शायद ये काम नहीं चलेगा, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचिए, मोर देन 1 मिलियन एफपीओ, अभी तो ये रेशियो बढ़ चुकी है। ये 1-2 साल पुराने की आपको सर्वे का अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अभी मोर देन 2 मिलियन एफबीओ, 2 मिलियन का मतलब 20-30 लाख से ज्यादा लोग आज करंटली इंडिया में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो काफी बढ़ चुका होगा अभी तो रेशो। एंड 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो चुकी है कंपनी की ऑल ओवर इंडिया। एंड सिंस 1978 हम कर क्या रहे हैं, सिंस 1978 दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड क्लास हेल्थ प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली होगी, आपने फॉरएवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट अभी बाय भी करा होगा, है ना। कुछ लोगों को लगता है ना कि फॉरएवर के प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, थोड़े से कॉस्टली हैं, ये चीज भी आती है माइंड में। लेकिन जब आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज लेते हो ना, जब उसके बारे में हर एक चीज आप जानते हो, फिर आपको पता चलता कि नहीं भाई, वैल्यू फॉर मनी है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, आप मोर देन बोल सकते हो, मोर देन वैल्यू फॉर मनी, ऐसे प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के। क्योंकि आप एक चीज, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं। एक दुकान है, आपके एरिया की सबसे बढ़िया दुकान है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर वो दुकान वाले अच्छा प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, आप तब तक वहां पे जाओगे। मान लो कल को उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट, अपना जो क्वालिटी है वो खराब कर दी, क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड कर दी, आपको अच्छे प्रोडक्ट नहीं दिए, आप क्या करोगे, आप जाओगे फिर से, आप वहां पे खुद भी नहीं जाओगे। एंड अगर किसी को जाना होगा, आप उसको भी सजेशन दोगे कि भाई पहले तो ये सही प्रोडक्ट देते थे, इनका जो प्रोडक्ट था वो बढ़िया था, लेकिन अभी इनका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, आप इसको छोड़ के किसी और के पास जाओ। ऐसा ही होगा।
लेकिन आप खुद सोचिए, सिंस 1978 फॉरएवर प्रोडक्ट्स में डील करती है। अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट बढ़िया नहीं होते, अच्छे नहीं होते, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स एक कंट्री से चल के, फॉरएवर स्टार्ट हुआ था अमेरिका से, आज इंडिया तक आपके घर तक फॉरएवर पहुंच गई कैसे? बताइए। अगर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बढ़िया नहीं है, अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, फॉरएवर बिजनेस अच्छा नहीं है, आपके घर तक ये बिजनेस कैसे पहुंच गया? फॉरएवर ना तो ऐड करती है, ना ही आपको कोई एक्टर दिखेगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ऐड करता हो, टीवी में आपको दिखेगा नहीं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दिखेंगे नहीं, दुकान पे किसी की दुकान पे भी आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन फॉरएवर फिर भी आपके घर में पहुंच गया। तो अगर ये फॉरएवर बिजनेस हम जैसे कॉमन इंसान प्रमोट कर रहे हैं, हमें तो कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया होगा, मुझे तो कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया होगा कि भाई ऐड कर ले, है ना, ये प्रोडक्ट है, तुम्हें इतनी सैलरी मिल जाएगी या फिर इतना तुझे पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे प्रोडक्ट्स की ऐड कर, सब कुछ अच्छा अच्छा बता। ऐसा तो नहीं करा होगा कंपनी ने। अगर हमें जेन्युइनली प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, हमें जेन्युइनली प्रोडक्ट बढ़िया लग रहे हैं, बिजनेस अच्छा लग रहा है, तभी हम आगे शेयर करते हैं। तभी ये बिजनेस पिछले 40 साल से, 46 ईयर से लोग आगे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि यार कितना अच्छा बिजनेस है, तभी लोग करते हैं। ठीक है, आप डाउट तब करते जब कोई एक्टर आता, वो बोलता हाँ जी फॉरएवर के प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, वो ऐड करके चला जाता, आप तब डाउट कर सकते थे। क्योंकि अब देखो माउंटेन ड्यू की ऋतिक रोशन ऐड देता, वो कभी पीता होगा माउंटेन ड्यू? बताओ। ऐश्वर्या राय वो लक्स साबुन की ऐड देती थी, आपको लगता है वो खुद यूज करती होगी? वो खुद नहीं करते भाई, उनको पैसा दिया जाता है, हाँ जी ये करो, पैसा। आपकी एक फेस वैल्यू है, आप सेलिब्रिटी हो, आपको लोग जानते हैं, आप कुछ भी बोलोगे लोग मान जाएंगे। वहां पे वो चीज है, उनको लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ऐड के, वो ऐड करते हैं, लोग देखते हैं और लेने चले जाते हैं। लेकिन फॉरएवर का कोई एक्टर ऐड नहीं कर रहा, कोई सेलिब्रिटी ऐड नहीं कर रहा, कोई इन्फ्लुएंसर ऐड नहीं कर रहा, हम जैसे कॉमन इंसान ऐड कर रहे हैं भाई। समझ रहे हो? तो अगर हम जैसे कॉमन इंसान ऐड करके इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब तो कुछ तो दम है भाई इस बिजनेस में। समझ रहे हो? एंड फर्स्ट स्टेप टू मार्केटिंग प्लान, सबसे इजिएस्ट मार्केटिंग प्लान है। थोड़ा सा मैं पहले चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। देर इज नो ज्वाइनिंग फीस, यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अब ये चीज तो बढ़िया, लेकिन मुझे बड़ी बुरी लगती है, सच बता रहा हूँ। फ्री की चीज नहीं होनी चाहिए भाई कुछ भी लाइफ में, क्योंकि फ्री की चीज अगर कुछ मिलती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते मेरे हिसाब से। तो फ्री में तो वैसे लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे कुछ नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो, आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई साइन अप फॉर्म कर फिलअप करना है, वो भी फ्री हो रहा है। लेकिन अगर आपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, आप स्टार्टअप करना चाहते हो, आप चाहते हो मुझे भी अर्निंग आए, तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आप पहले खुद एक दो प्रोडक्ट खुद के लिए बाय करो, यूज करो, देन फिर आगे बिजनेस को शेयर करो। अब देखो मेरी दुकान है, ठीक है, मेरी फॉर एग्जाम्पल एक देसी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी एक स्वीट शॉप है, ठीक है, मेरे घर पे गेस्ट आ गए, मैं क्या करूंगा? अपनी दुकान से लेके जाऊंगा ना स्वीट्स, कोई भी सामान चाहिए खाने का, मैं पड़ोसी की दुकान से थोड़ी लेके जाऊंगा भाई। मैं तो अपनी दुकान से लेके जाऊंगा ना, जिस चीज की घर में जरूरत है, अगर मेरे पास वो है, मेरी दुकान पे वो है, तो मैं वहां से लेके जाऊंगा। मैं दुकान किसी की दुकान पे क्यों जाऊंगा? अब देखो आपको यहाँ पे हर एक टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है, हेल्थ प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट आपको मिल जाए, स्किन केयर के प्रोडक्ट मिलते हैं, वेट मैनेजमेंट के मिल जाते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो हम ऑलरेडी मार्केट से लेके यूज कर ही रहे हैं। जो हम जाते हैं, हमारी जेब से पहले भी पैसा जा ही रहा है। ऐसा तो नहीं फ्री में दे देते होंगे भैया वो दुकान वाले कि हाँ जी ये लो लेके चले जाओ, हमें पैसे नहीं चाहिए। ऐसा होता है? बताइए। वो आपसे पैसे भी लेते हैं और वापस में और कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ प्रोडक्ट ही दे रहे हैं वो आपको डिस्काउंट भी नहीं देते। वो बोलते हैं एमआरपी पे चलो जितना है उतना ही दे दो। लेकिन क्या आपको वो बिजनेस करना सिखा रहे? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी, आप चले गए शॉपिंग करने, आपने अच्छे मॉल में शॉपिंग करी, 10 15 20 हजार के कपड़े खरीद लिए। अब वो दुकानदार होगा जो ऑनर होगा, उसने चेयर ऐसे लगाई होगी, एक चेयर अपने साथ लगा देगा कि हाँ जी हाँ जी बेटा यहाँ पे आओ मेरे साथ बैठो, अब आप मेरा पार्टनर बन गए। अब मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ, आ जाओ, क्योंकि तुमने मेरी शॉपिंग करी है। कभी बोला किसी ने ऐसे? बताइए। क्या आप किसी की दुकान पे शॉपिंग करने गए, उसने अपने साथ ही बिठा लिया, क्या से तुझे मैं सिखाऊंगा पैसा कैसे कमाना है? बताओ, किसी ने बताया आज तक आपको? लेकिन हम कुछ लोग ना डाउट करते हैं, मैं क्यों प्रोडक्ट बाय करूं, मुझे क्यों प्रोडक्ट बाय करने? भाई मार्केट में पहले भी तो कर ही रहे हो, वहां पे कौन सिखा रहा है आपको पैसा कमाना? बताओ। और आपको वहां पे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपको पता ही कैसे मिलते हैं? एक तो आपको दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, जहां पे मर्जी चले जाओ, रिसर्च करो अपने लेवल पे, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। नेचुरल है, बच्चे से छोटा बच्चा होगा उसको भी यूज करवा दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले तो नेचुरल प्रोडक्ट मिले, दूसरा आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, आप एक छोटा सा कोर्स करने भी जाते हो ना, कंप्यूटर कोर्स,
वो भी 6 महीनों का आपसे कम से कम 6-7 हजार ले लेते हैं। और बाद में मिलता क्या हमें बताओ? सिर्फ कंप्यूटर सिखाना हमने सीख लिया भाई, हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे होता है। पैसा कमाना तो नहीं सीखा ना आपने। 4 साल डिग्री करते हैं, 5 साल डिग्री करते हैं, बचपन से लेके पढ़े पढ़ते आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं। वहां पे तो डाउट नहीं करते हम। वहां पे तो नहीं पूछते कि भाई हमें भी सिखा दो पैसा कमाना। यहाँ पे डाउट करते हैं। और यहाँ पे देखो, मुझे पैसे नहीं दे रहे, कंपनी को पैसे नहीं दे रहे, आप परचेजिंग कर रहे हो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आपको ऐसे लोग सिखाएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आपने करा, प्रोडक्ट यूज करते हो, खुद सेटिस्फेक्शन होगी तभी आप किसी को शेयर कर पाओगे। मेन रीजन ये भी होता है। और उसके बाद कोई एनुअल फीस नहीं है कि बार बार आप हर महीने प्रोडक्ट लो, हर महीने कोई फीस भरो। ऐसा कुछ नहीं है। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। आप देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स लेने जाओगे ना, आप स्पीकिंग स्किल की, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लेने जाओ मार्केट में, ठीक है, आप वहां पे मुझे बता देना कितने पैसे लगते हैं। फाइनेंशियली एजुकेशन मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केट में सिखा रहा होगा। जो फाइनेंशियली फ्री होना सिखा रहे होंगे ना, कोई ऐसा कोई कोच होगा कि आपको फाइनेंशियली कैसे फ्री होना वो सिखाते हैं। लाखों रुपए लेगा भाई आपसे वो लाखों रुपए लेगा। मैं जी सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा मोटिवेट करने के लिए, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। आप मार्केट में चले जाओ, रिसर्च करो अपने लेवल पे। फाइनेंशियली फ्री होना लाइफ में, उसके लिए कोई ऐसा कोई कोच ढूंढो, टीचर ढूंढो। वो कितने पैसे लेगा? वो कोर्स देगा कोई आपको, कितने पैसे ले रहा है उसके? लाखों रुपए लेगा, लाखों रुपए। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स कौन देता है? जहाँ पे ट्रेनिंग्स का आपको कौन दे रहा है? मेरे ऐसे लोग जो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। अगर आज मैं 24-25 साल की एज में महीने का 1 लाख कमा रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बोल सकता हूँ कि दैट आई एम फाइनेंशियली फ्री। एंड ये तो मेरी अभी जस्ट स्टार्टिंग है। 1 लाख के आप 1 लाख तक आके मैं रुक थोड़ी जाऊंगा, ये तो इनकम बढ़ेगी ना। 2 लाख भी होगी, 3 लाख भी होगी, 4 लाख भी होगी, क्योंकि मैं तो ग्रो करूंगा। अगर जो इंसान ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे सीनियर्स कोई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी अर्न कर रहा है। कुछ लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता कि यार ये ऐसा हो भी सकता है। सच में इतना अर्न करते हो मंथली? 5 लाख तो पैकेज होता है 1 साल का, 6 लाख तो पैकेज होता है 1 साल का। और यहाँ पे तो एक ऐसा इंसान भी जो महीने का 30 लाख भी कमा रहा है। तो ये सारी चीजें इस बिजनेस के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे नॉट ओनली मनी, आपका देखो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ट्रेनिंग्स के थ्रू। स्पीकिंग स्किल बढ़िया होती है। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल पाता था भाई ऐसे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना इंट्रोवर्ट टाइप इंसान था, मैं बोल नहीं पाता था। अभी तो मैं चलो बोल रहा हूँ, मेरे साथ में सामने 50 लोग आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, 1,000 आ जाएंगे, मैं बोल लूंगा। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग डेज में जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, मुझे 4 लोगों के सामने बोलते भी हेजिटेशन होती थी। ठीक है, आपका सब कुछ यहाँ पे डेवलप होता है, पर्सनैलिटी, स्पीकिंग स्किल्स। आप एक अच्छी ह्यूमन बन जाते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आपको वो लोग दे रहे हैं तो खुद लाखों कमा रहे हैं। समझ रहे हो? आप मार्केट में जाओगे, 10,000 कमाना सीखना ना, लाखों रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, आपको फाइनेंशियली फ्री होना सिखाया जाता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उसके बाद कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है, बंदे जोड़ने वाला काम है, चेन बनाने वाला काम है। तो भाई देर इज नो चेन बनाने वाला काम यहाँ पे। कोई चेन बनाने वाला काम नहीं है, लेग बनाने वाला काम नहीं है कि भाई लेग मेंटेनिंग सिस्टम है, 2 बंदे जोड़ दो, नीचे दो 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 लगाते जाओ। ठीक है, तो ऐसा कोई काम नहीं है, वो चेन है भाई। हम यहाँ पे नेटवर्क बनाने आए हैं, ना कि चेन बनाने आए हैं कि 2 लोग जोड़ दिए, उनके नीचे नीचे दो दो लगाते जाओ। और वो जो लेग मेंटेनिंग सिस्टम है, जो चेन सिस्टम है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये गलत फहमी निकाल दो दिमाग से कि फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो लेग मेंटेनिंग सिस्टम पे वर्क करता है, वो चेन सिस्टम पे वर्क करता है, नहीं। हम चेन बनाने में नहीं, नेटवर्क बनाने में बिलीव करते हैं। बोला जाता है ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आप किसी भी रिच बंदे को, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को पूछ लो, वो बोलेगा योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, इतनी ज्यादा आपकी नेटवर्क होगी। आज अंबानी के 50 करोड़ लोग नेटवर्क में है। जियो की सिम हमने अपने फोन में डाली हुई है, हम 50 करोड़ लोग उसका नेटवर्क में है। उसका नेटवर्क कितना बड़ा है, हम रिचार्ज करवा रहे हैं, उसको पैसा जा रहा है भाई। अब रिचार्ज के उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए, पता है सभी को। चार्जेस बढ़ गए ना, जियो के भी, एयरटेल के, सभी के बढ़ गए। हमें क्या करेंगे मुझे बताओ? सिम निकाल के बाहर फेंक देंगे? नहीं भाई, हम देंगे। हमारी नीड है वो, हम देंगे। लेकिन पैसा किसको जा रहा है भाई बताइए? अंबानी को जा रहा है। लोग बोलते हैं बंदे जोड़ने वाला काम होता है। तो भाई जो अंबानी ने भी तो जोड़ा हुआ आपको, आप भी तो जुड़े हो उसके साथ। आपकी जेब में भी तो पैसा उसके उसके जेब में जा रहा है, आपकी जेब में से। ऐसे 50 करोड़ लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। जो लोगों की ये होता है ना गलत फहमी, लोगों को जोड़ने वाला काम है भाई फॉरएवर। तो लोगों को जोड़ा ही जाता है, तभी पैसा आता है, बिना जोड़े नहीं आता।
अंबानी ने आपको जोड़ा था तभी उसको पैसा आ रहा है। अकेले वो अपने घर में 5 लोगों को सिम डाल के आपस में कॉल कॉल नहीं करते, आपस में इंटरनेट नहीं चलाते, आपस में रिचार्ज नहीं करवाते। उनको भी पता है कि लोगों से ही पैसा आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेटवर्क बनाने आ रहे हैं, चेन बनाने नहीं आ रहे। एंड यू कैन वर्क ग्लोबली एंड अर्न ग्लोबली। सबसे बढ़िया चीज इस बिजनेस की कि मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं वर्ल्ड वाइड जहां जहां फॉरएवर ऑपरेट करता है, वहां वहां मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके वहां से मैं अर्निंग कर सकता हूँ। मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर पे बैठकर पूरी दुनिया में इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है। आज से 2.5-3 साल पहले मुझे जम्मू से बाहर कोई जानता नहीं था। आज मेरी टीम ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की, इंडिया की हर एक स्टेट में वर्क कर रही है। वहां से भी लोग मुझे जानते हैं। शायद मैं आपसे आज से पहले आप मुझे जानते नहीं थे, आज मुझे आप देख रहे हो इस बिजनेस के थ्रू भाई। समझ रहे हो? सो आगे चलते हैं। फॉरएवर का इनकम स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट एंड सिंपल मार्केटिंग प्लान है, इजिएस्ट मार्केटिंग प्लान है, एंड द बेस्ट मार्केटिंग प्लान इन द वर्ल्ड, एंड हाईएस्ट पेड मार्केटिंग प्लान इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतना पे आउट कोई भी कंपनी नहीं देती, इतना फॉरएवर दिया। जब आप फॉरएवर में आते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। ठीक है, आप सभी का नेक्स्ट लेवल होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, इसके बाद सुपरवाइजर बनते हो, आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, देन आप मैनेजर बनते हो, जिस लेवल पे अभी मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ। अब इन लेवल्स को अचीव करने के बेनिफिट क्या है? आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपकी जो पर मंथ इनकम है ना, वो अराउंड 10 से 15 हजार आप आराम से कर सकते हो। सर वर्क मिलेगा उसको काम करने को, सर वर्क मिलेगा उसको काम। यार बाद में आप चैट बॉक्स में बाद में करना, जो भी आपके डाउट्स होंगे ना लास्ट में क्लियर करना। अभी मुझे ये कंप्लीट करने दो, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको कम से कम 10 से 15 हजार आराम से आप अर्न कर सकते हो। ये आपके पोटेंशियल पे, मैं किसी को गारंटी नहीं दे रहा, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि फिक्स्ड सैलरी दे रहा हूँ भाई आपको। बिजनेस है, आपका पोटेंशियल है, जितना आप अर्न करना चाहते हो आप वहां पे कर सकते हो। आप 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, जितना आप चाहो इतना आप यहाँ पे कर सकते हो। ये टोटली आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है। और उसके बाद सुपरवाइजर जब आप बन जाते हो, सुपरवाइजर लेवल आपका अचीव हो जाता है, आप 25 से 30 हजार जहाँ पे आराम से अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। जब मैं बिजनेस में आया था, विद इन 3 मंथ मेरा ये लेवल हो गया सुपरवाइजर। तो 25-30 हजार तो मेरी यहाँ से ही इनकम हो गई थी। असिस्टेंट मैनेजर, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 40-50 इतना। तो असिस्टेंट मैनेजर पे 40-50 हजार आप मंथली अर्न कर सकते हो। एंड मैनेजर के बाद 80K से प्लस अनलिमिटेड, जितना आपका पोटेंशियल है, जितना आप एफर्ट करोगे उतना आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो पे आउट रहता है वो 1 लाख से प्लस ही रहता है। वो मेरे एफर्ट है, मेरा टीम वर्क है। जितना मैं करूंगा वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो बिजनेस है, आपको पता है अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर मैं अपनी बात बताऊं, अभी मैं इसमें पे आउट नहीं डाला हूं मैंने। ये अभी हमारा जुलाई मंथ चल रहा है। लास्ट मंथ जो लास्ट ईयर जो मुझे इस मंथ पे आउट आया था ना, वो पता कितना था? 8 हजार का। 8 हजार का, आपको सोचो पिछले साल इसी इसी महीने का जो मेरा पे आउट था वो था 8 हजार का। और इस मंथ का जो मेरा पे आउट था इस साल का वो था 1,13,000 का। तो आपको सोचो एक साल में कौन सा बिजनेस है, कौन सा काम है 8 हजार से 1 लाख पहुंचा दे भाई? बताओ, बता दो मुझे, अगर आपके पास कुछ है तो। है कोई जॉब ऐसी? हो सकता है आप में से कोई ऐसा होगा 50 हजार भी अर्न कर रहा होगा अभी, 60 हजार सैलरी भी होगी, 70 हजार भी होगी। मुझे बता दो 2 महीनों के बाद वो 1 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी। मैं अगर एक साल से, आप खुद सोचो कितना एक्स मैंने ग्रोथ करी, कितना गुना, कितना परसेंट बढ़ गया मेरा। 8 हजार से सीधा 1,13,000 इस मंथ का भी उठना। आप खुद सोचो इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। ये आपका टोटल आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है, आप कितने एफर्ट यहाँ पे करते हो। ठीक है। उसके बाद काफी सारे देखो ऑल ओवर द इंडिया मेरे साथ काफी स्टूडेंट्स, गर्ल्स, हाउस वाइफ वर्क कर रहे हैं। सुपरवाइजर लेवल पे देखो काफी सारे पेड़ आपको, 38, किसी का 27, 28, 25, ठीक है, 41, 47। तो ऐसे काफी सारे इनकम्स यहाँ दिखाने को तो मैं दिखा सकता हूँ। 6-7 थाउजेंड का असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, 1,23,000 का। ये जो स्क्रीन पे शख्स आपको दिख रहे हैं, ये मेरे अपलाइन है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आया था। ठीक है, मिस्टर अजय कुमार आज ये सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा ना, ये बंदा मुझे बिजनेस में लेके आ रहा है, इसका बेनिफिट है। अगर ये वाला आपके माइंड में डाउट है, यार ये बंदा ना मुझे बिजनेस में लेके आ रहा है, शायद इसका कोई बेनिफिट होगा। मे बी वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव होगा, या फिर वो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू मिला होगा। आपको लग रहा होगा इसका कोई बेनिफिट है। ऑब्वियसली उसका बेनिफिट है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली डेफिनेटली उसका बेनिफिट है। वो तभी बता रहा है। इस बंदे ने मुझे बताया था। आज ये सीनियर मैनेजर है, मैं मैनेजर हूं। अगर ये आज 1.5-2 लाख मंथली अर्न कर रहा है, तो 1 लाख मैं भी कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है ना किसी का बेनिफिट है, भाई उनका तो चलो ठीक है, उनका है, मेरा भी तो हुआ ना। मैं भी तो मैनेजर बन गया ना।
मैं भी 6 फिगर में अर्न कर रहा हूँ ना। तो कभी ये मत सोचो कि किसी का बेनिफिट होगा तभी मुझे बिजनेस मिला रहा है। यहाँ पे देखो किसी का बेनिफिट नहीं, मेरा खुद का बेनिफिट था, मैंने खुद के लिए काम करना था। आप सभी खुद के लिए काम करने आ रहे हो, किसी के लिए काम करने नहीं आ रहे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे और इनकम दिखाने को तो काफी सारी चीजें हैं। एंड मैनेजर लेवल के बाद 12 टाइप ऑफ इनकम को आज जनरेट कर सकते हो, नॉट ओनली वन टाइप ऑफ इनकम। 12 तरह की इनकम आपको आती है फॉरएवर में मैनेजर लेवल के बाद। अब वो 12 तरह की इनकम कौन कौन से होते हैं उसमें से कुछ मैं आपको डिस्कस अभी कर दूंगा। और डीपली नॉलेज लेने के लिए ना आप अपने अपलाइंस को पूछना, वो बताएंगे, क्योंकि अभी ना पॉसिबल है उसके थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है 12 तरह की इनकम को बताना, लेकिन मैं मेन मेन इनकम आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको काफी सारे पे आउट्स आपको दिख रहे होंगे इसके, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब ये मैं देखता था ना, ये मैं सच में मैं भी नहीं मानता था भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं मानता था। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहे होंगे, ठीक है, ये अजय सर के भी अपलाइन है, जो हमारे सीनियर है, ठीक है। एक साइड पे आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है परमवीर सिंह। एंड एक साइड पे आपको टर्बन में दिख रहे हैं, इनका नाम है मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो ये हमारी टीम फायर, जिस टीम का हम पार्ट है, टीम फायर 64। तो मनप्रीत ओजला सर है जो हमारी टीम फायर के को फाउंडर हैं। तो आज ये सोरिंग मैनेजर है, दोनों सोरिंग मैनेजर जो आपको दिख रहे हैं हमारे सीनियर है। तो जब हमने इनकी इनकम देखी थी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं टोटली मैं ऐसे शॉक्ड हो गया था, ऐसी इनकम भी हो सकती है भाई। 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख बंदा कमा रहा है, ये और आप देखो पे आउट कब के हैं। ये आपको दिख रहा होगा, मंथ था अप्रैल 2019। ये आज की इनकम नहीं बता रहा मैं इनकी, ये आज से 4 साल 5 साल पहले की इनकम। आप सोचो कि इन बंदों की 3, 3.5 लाख तब आ रही थी। आज सोच लो कहाँ पे इनकम होगी इनकी, आज कहाँ पे इनकम होगी इनकी, बताओ। है ना, कुछ लोग थोड़ा सा ना वो हो जाते हैं कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं क्यों इस बिजनेस को करूँ, ये तो फालतू लोगों का काम होता है। कुछ लोगों के पेरेंट्स भी बोल देंगे कि ये ना फालतू लोगों का काम होता है, बेले लोगों का काम होता है। भाई इस बिजनेस के थ्रू आज लोग लाखों कमा रहे हैं, इतना शायद एक पीएचडी होल्डर या फिर आप कोई बड़े कॉलेज से टॉप करके बड़ी कंपनी में कुछ काम कर रहे होंगे, वहां पे मैनेजर होंगे ना, तब भी इतना नहीं कमा पाओगे जितना यहाँ पे फॉरएवर में लोग सिर्फ 12th पास करके कमा रहे हैं। समझ रहे हो। तो ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, ऐसे नहीं सोचो कि भाई ये बस उन लोगों का काम है जिनके पास कुछ करने को नहीं। समझ रहे हो। फिर कुछ आपको पेआउट्स मेरे भी दिख जाएंगे, चलो अभी इतना कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं। काफी सारी हाउस वाइफ, काफी सारी गर्ल्स है ना ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। एंड इसके बाद भी काफी सारे लेवल्स होते हैं, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, फायर मैनेजर, तो वो आपको बाद में नॉलेज लेनी है, अभी इतने ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड उसके बाद में कुछ इंसेंटिव बताने जा रहा हूँ, सभी को चाहिए, जो सभी को चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 चीजें आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, 2 चीजें क्या वो मैं बताता हूँ। पहली चीज, जो मैंने 4 चीजें बताई थी ना आपको स्टार्टिंग में, हेल्थ, वेल्थ, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। हेल्थ, इस बिजनेस में आप बताइए आपको मिलेगी, क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट यूज करोगे। पहली चीज, आपको हेल्थ तो आपकी बढ़िया रहेगी, खुद की और आपकी फैमिली की, आप अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हो तो। सेकंड, वेल्थ, पैसा, मैंने आपको ये चीज भी बता दी कि अगर आप मेहनत करोगे, प्रॉपरली अच्छे से बिजनेस अंडरस्टैंड करोगे, नॉलेज लोगे, तो भाई यहाँ पे पैसा तो अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। तो ठीक है, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, कुछ लोगों को लाखों वाली बातें समझ नहीं आती। फैक्ट है भाई, 95% लोग कभी लाखों कमाएंगे भी नहीं, वो कभी देखेंगे भी नहीं, और उनको समझ भी नहीं आएगी। वो आपके फ्रेंड, रिलेटिव, आस पड़ोस के लोग होते हैं कि ये तो होता ही नहीं है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है, ये तो फ्रॉड होगा, ये तो स्कैम होगा। लेकिन हर एक चीज तक पहुंचने का एक तरीका होता है, एक तरीका है ना, तभी पहुंचोगे। 1 लाख तक कैसे पहुंचना है फॉरएवर में, आपको मैंने बताया, आप इन लेवल्स को अचीव करो, नॉलेज लो, सीखो, आप भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बिना तरीकों के तो पहुंचोगे नहीं। अब उन लोगों को तरीके ही नहीं पता, उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, वो अपना ज्ञान देने आ जाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमने कर करके छोड़ दिए। तो भाई अगर आप कर रहे होते तो छोड़ते कभी भी नहीं। मैं भी तो कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होता, भाई मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ आ रहा है, मैं तभी तो कर रहा हूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं। या मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे, चलो जी कुछ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे आके लोगों को मीटिंग देता हूँ, कुछ तो हो रहा है लाइफ में चेंज, तभी तो कर रहा हूँ। ठीक है। सो इंसेंटिव कौन कौन से फॉरएवर से मिलते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप भी देखते होंगे ना, टीम फायर में काफी सारे लोगों ने गाड़ियां ली हुई हैं भाई, लग्जरी कार, गाड़ियां दिखाई जाती है, लोग ये भी पॉइंट उठाते हैं, भाई फॉरएवर वाले, टीम फायर वाले तो गाड़ियां दिखा दिखा के मोटिवेट करते हैं। तो भाई है तो तभी तो दिखा रहे हैं, मेरे पास गाड़ियां दिखाऊंगा ना, नहीं है तो कहाँ से दिखाऊंगा। अगर है तभी दिखाया जा रहा है, हमने अचीव करा तभी दिखाया जा रहा है, अगर नहीं होता तो कहाँ से दिखाते। तो 64 नंबर की कम से कम तो 1000 से ज्यादा तो फॉरएवर फॉरएवर में नहीं, सिर्फ टीम फायर में, जिस टीम का हम पार्ट है, जिस टीम का आप पार्ट बन चुके हो, 1000 से ज्यादा 64 नंबर की कार दिख जाएंगी आपको। और जिनकी कार है ना, उनके नंबर भी चेक कर लेना। आजकल एक ऐप आता है, उसमें नंबर डालो, आपको दिख जाएगा इस कार का ऑनर कौन है। कुछ लोग बोलते हैं ये तो बस किसी की कार के साथ फोटो खिंचवा ले, तो आप फोटो, उस बंदे का, उसका नाम और उसकी गाड़ी का जो नंबर है वो सर्च करके भी देखना।
कि किसके नाम पे है भाई, ये किसने ली हुई है, क्लियर हो जाएगा आप सभी को, अगर किसी को ये वाले डाउट्स भी है। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज और आपको फॉरएवर बड़ा अच्छा बेनिफिट देती है, आपको कार प्लान्स मिलते हैं। एक इंसेंटिव होता है, दैट इज कार प्लान, ठीक है, जिसको हम फॉरएवर टू ड्राइव इंसेंटिव बोलते हैं। तीन तरह के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। लेवल 1 क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेवल 1 अचीव कर लिया, ये मैनेजर लेवल के बाद होते हैं, आपको पहले आपने लेवल 1 अचीव कर लिया, आपको क्या होगा, आपकी इनकम से लग, आप जितना मर्जी अर्न कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख जितना भी अर्न कर रहे होंगे, अगर आपने ये लेवल अचीव कर लिया, ये कुछ क्वालिफिकेशन होती है, इनको आप डन करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 26,000, आपको 3 साल तक आपके अकाउंट में अलग से आपकी इनकम से आता रहेगा। अब मुझे 26,000 अलग से आ रहा है, जो मेरी इनकम से अलग है, सिर्फ इंसेंटिव आ रहा है, तो भाई मैं 15-20 लाख की कार तो आराम से ले सकता हूँ। ठीक है, मैं उसकी डाउन पेमेंट करके 26,000 उसकी मैं डाउन, अगर मैं ईएमआई भी दे रहा हूँ महीने की, तो 15-20 लाख की कार तो आराम से ले लूंगा मैं। और उसके बाद लेवल 2 39,000 रुपीज आपको आपकी इनकम से लगाएंगे, और लेवल 3 करोगे 52,000 रुपीज। 50,000 तो आपको सिर्फ अपना एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब जिस बंदे को 50,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो वो कार नहीं लेगा, मुझे बताओ। उसको 1-1.5 लाख तो ऐसे आ रहा है, 2 लाख ऐसे आ रहा है, 50,000 इंसेंटिव आ रहा है, तो वो गाड़ी तो लेगा। तो फॉरएवर आपको ये भी चीजें ऑफर करता है। एंड उसके बाद आपको कंपनी 3 टूर देती है 1 साल में। 2 इंटरनेशनल टूर होते हैं, और एक होता है डोमेस्टिक टूर। और डोमेस्टिक टूर भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि आपको भाई पहाड़ियों में घुमा के लेके आ जाएंगे, चलो जी वहां पे घूमो 2 2 घंटे फिर वापिस आ जाओ, ऐसा नहीं। इंडिया में जो भी लग्जरियस डेस्टिनेशन होती हैं, या फिर आपके रिजॉर्ट होते हैं बढ़िया बढ़िया, या 5 स्टार होटल्स होते हैं, तो वहां पे लेके आपको जाया जाता है। 3-4 दिन का वो स्टे होता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप सिंगल हो तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, आप अपने स्पोज को साथ में लेके जा सकते हो, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को साथ में लेके जा सकते हो, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और ये 5 स्टार होटल्स वगैरह जो हमारी स्टेट, किसी भी स्टेट में सबसे बढ़िया लग्जरी डेस्टिनेशन होगी, वहां पे लेके आपको जाया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई कहीं भी लेके चलेगी। और उसके बाद इंटरनेशनल टूर, इसको बोलते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या होता है, इसमें इंटरनेशनल टूर मिलता है, साल में एक बार ये होता है। और अभी जो इस साल हमारी टीम के भी काफी सारे लीडर्स हैं, वो जा रहे हैं। और वो जो टूर है वो पता कहाँ पे होगा, इटली में। ठीक है, इटली में होगा, और होगा भी कैसे, क्रूज शिप के थ्रू। क्रूज शिप देखी हो ना सभी ने, यहाँ पे भी दिख रही है। तो लाइक अ वर्ल्ड टूर, लोगों का ड्रीम होता है कि वर्ल्ड टूर करेंगे, क्रूज शिप में जाएंगे। भाई वो क्रूज शिप में आपको जाने का वहां पे भी मौका मिल सकता है। तो इस साल का जो टूर है वो होगा इटली में। तो काफी सारी कंट्रीज को घूम के वो क्रूज शिप जाएगा, इटली जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इंडिया से भी काफी सारे लोग जा रहे हैं, हमारे भी काफी सारे सीनियर जा रहे हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। आपकी जेब में से 1 रुपया नहीं लग रहा। और बताओ, घूमने तो सब जाते हैं अपने पैसे लगा के, फ्री में घूमने का मौका मिले तो बताओ कौन छोड़ेगा। ये सारी चीजें तो भाई फॉरएवर आपको दे रहा है, फिर नहीं करने का मुझे बता दो एक भी रीजन। लोग बोलते हैं नहीं मेरे पापा नहीं मारे, मम्मी नहीं मान, तो भाई अगर ये सारी चीजें आपको दिख रही है तो पापा भी मान जाएंगे। जब आप काम करोगे, ये चीजें अचीव करोगे, सब मान जाते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टूर। सेकंड टूर होता है दैट इज ग्लोबल रैली। ये भी इंटरनेशनल टूर होता है, जहां पे भी आप किसी को लेके जा सकते हो। पिछला मैं मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे आप किसी को भी लेके जा सकते हो, फ्रेंड, फैमिली, किसी को भी, अपने टीम में से किसी को लेके चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बंदे को। और ग्लोबल रैली होती है, यहाँ पे भी आप किसी को लेके जा सकते हो, एक बंदे को अपने साथ, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अभी 2025 में ग्लोबल रैली होगी, वो होगी फ्रांस पेरिस में, वो पेरिस में होगी अब। ठीक है। ऐसी यार डेस्टिनेशन लोगों की ड्रीम में आती है। आईफिल टावर आता है कि हाँ वहां पे जाएंगे, आता है ना आईफिल टावर, देखा होगा सभी ने फोटोज में भी। लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है कि आईफिल टावर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। अगले साल फॉरएवर हमें वहां पे लेके जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। ये होता है ग्लोबल रैली। ठीक है। उसके बाद कंपनी का एक सबसे बढ़िया इंसेंटिव, सबसे बड़ा इंसेंटिव है, जिसको हम बोलते हैं चेयरमैन बोनस। ठीक है, अब ये चीजें बताऊंगा तो शायद आपके यहाँ यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ लोगों को लगेगा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी क्लियर कर देता हूँ कि फॉरएवर की पावर पता चल जाए, फॉरएवर में क्या चीजें मिलती है। चेयरमैन बोनस होता है, ये एक इंसेंटिव है जो कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है, जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं फॉरएवर के, जो अच्छी मेहनत करते हैं, ठीक है, जो अच्छा बिजनेस करते हैं। तो साल के ना एंडिंग में नहीं, अपना ग्लोबल रैली जैसे होती है ना, तो ग्लोबल रैली पे जब लोग जाते हैं, तो वहां पे जो चेयरमैन बोनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में। उन टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप भी आ सकते हो, मेहनत करोगे तो। अब जो चेयरमैन बोनस होता गया है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जितना फॉरएवर का पूरे साल का टर्नओवर होता है ना, पूरे साल का फॉरएवर का वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर होता है, उसका 3%, 3% चेयरमैन बोनस के रूप में लोगों को बांटा जाता है। जैसे लोगों को दिवाली बोनस मिलता है ना, डब्बा मिल गया मिठाई का, या कुछ और मिल गया, थोड़ी सी सैलरी मिल गई, 4-5 हजार बढ़ गया, या कुछ और मिल गया। तो भाई आपको एज अ चेयरमैन बोनस उस दिवाली बोनस की तरह समझो, फॉर एवर के जो बोनस है वो आपको मिलते हैं, वो 3%।
पूरे साल की टर्नओवर का। और फॉरएवर का पिछले साल का टर्नओवर पता कितना था? अराउंड 28,000 करोड़। 28,000 करोड़ साल का टर्नओवर था पिछले साल का। और उसका 3% आप निकाल लो, वो 3% कितना बांटा होगा फॉरएवर ने? वो कम से कम भी 150-200 करोड़ बन जाता है। ठीक है, ये शायद बड़ी बड़ी बातें होगी करोड़ों वाली, ये तो हंड्रेड्स करोड़ की बातें होगी। लेकिन आप कभी जाना, अभी यूट्यूब पे चले जाना इस मीटिंग के बाद, सर्च करना फॉरएवर ग्लोबल रैली या फिर फॉरएवर चेयरमैन बोनस। और वो चेयरमैन बोनस पता कितने कितने के होते हैं? करोड़ों के। हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरएवर के चेयरमैन बोनस लेवल 1 को भी अचीव करा, लेवल 2, 3, जिसमें 4, 5, 6 करोड़ का भी पे आउट होता है, जस्ट बोनस। लोग सोचते हैं यार सच में यहाँ पे होता भी होगा, कुछ नहीं होता होगा। तो भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चेयरमैन बोनस 6-6 करोड़ का लिया हुआ है सिंगल। वो तो इनकम से अलग है, बाकी मंथली इनकम अलग। ये तो सिर्फ दिवाली बोनस है। तो ये चीजें भी फॉरएवर में है, अगर आप अपने लेवल पे रिसर्च करोगे फिर आपको चीज क्लियर होंगी। ठीक है, पैसा क्लियर हो गया, पैसा कितना आता है, फ्रीडम दिख गई आपको, घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, अपना टाइम के अकॉर्डिंगली कुछ भी करो। ठीक है, मेरा अपना खुद का टाइम है, अपने मन से मैं जब मेरा मन करेगा तब करूंगा। मेरा कोई बॉस नहीं है, कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा। आप हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, अपने टाइम को फ्लेक्सिबल और अपने निकाल सकते हो। अपने शेड्यूल के हिसाब से आप इस वर्क को कर सकते हो। घूमना फिरना तो यहाँ पे मिलता रहता है। एंड लास्ट में दैट इज सिक्योरिटी, वो है इनहेरिट इनकम। इनहेरिट इनकम आपको करोड़ों अरबों रुपए लगा के मिलती है। अरबों की इन्वेस्टमेंट करके इनहेरिट इनकम पाने का मौका मिलता है। वो इनहेरिट इनकम क्या होती है? जैसे अंबानी है, अंबानी के जो पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, वो अपने दोनों बेटों के लिए ना 40-40 हजार करोड़ दे के गए थे। 40-40 हजार दोनों बेटों के लिए उन्होंने दिया था। फिर जाके उन्होंने आगे से स्टार्ट किया। अब अंबानी है, अंबानी के बेटे हैं मुकेश अंबानी के। अब उसने उनके लिए 10 लाख करोड़ का पूरा एम्पायर खड़ा करा हुआ है, वो उनको दोनों को बांट कर जाएगा। ठीक है, आपके पास है 10 हजार करोड़, बताओ 10 लाख करोड़, करोड़ों रुपए हैं। आप अपने बच्चों को देखे जाओ। अगर अंबानी को कुछ हो भी गया, वो दुनिया में ना रहा, उसके घर वाले मुझे बताओ रोड पे आ जाएंगे? नहीं। आप जियो का रिचार्ज करते रहोगे, उसके घर में पैसा जाता रहेगा। वो जैसे रिच है वो वैसे ही रहेंगे, वो चाहे दुनिया में ना भी रहे, उसकी फैमिली को बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम वही चीज जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके आपने करनी थी, आपको फॉरएवर बिजनेस ऑफर कर रहा है, दैट इज इनहेरिट इनकम। अगर आपको कल को कुछ हो भी गया, आपकी बिजनेस की जो भी ग्रोथ थी, जो आपकी टीम थी, जितनी आपकी इनकम थी, वो सारी आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाती, वो आपकी बेस्ड नहीं जाएगी। आपकी फैमिली को सारा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, जो शायद एक कॉमन इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होगा ऐसे करना। इनहेरिट इनकम तो पॉसिबल ही नहीं है भाई बिजनेस में भी, समझ रहे हो? तो वो अंबानी बनोगे तब जाके इनहेरिट इनकम आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन फॉर एवर बिजनेस आपको इनहेरिट इनकम भी देता है, तो आपको अभी सिक्योरिटी भी मिल गई। फॉर एवर बिजनेस की क्या हो गया? सिक्योरिटी भी। 4 पॉइंट बताए थे। हेल्थ आपको मिल गई, वेल्थ आपको मिल गई, फ्रीडम भी आपके पास है। इनहेरिट इनकम दैट इज सिक्योरिटी ऑफ फॉर एवर। लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, काम चलता रहेगा। आपने घर से बैठ कर करना, बाहर कुछ नहीं करना। आपका कुछ बाहर दंगे फसाद हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, आपका तो काम तब भी चलता रहेगा। आप इस दुनिया में नहीं भी रहोगे ना, तब भी ये काम चलता रहेगा, आपके घर में तब भी पैसा आता रहेगा। ये फॉर एवर की बिजनेस की सिक्योरिटी भी है। ठीक है। सो अगेन लास्ट में जाते जाते मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, और आई होप कि आपको अच्छे से